गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति, अंजलि, श्रौद्र, एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी किया था थोड़ा सा। लेकिन आज की क्लास में मैंने कहा था रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कॉस्ट और प्रोडक्शन की बात करेंगे। टॉपिक अच्छे हैं, टॉपिक है, बेहतरीन है, सवाल आते हैं यहां से। यानी आज की क्लास जो है हमारी वो रेवेन्यू पर होगी, जिसको हिंदी में हम आगम कहते हैं, और इसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। रेवेन्यू यानी कि आगम होता क्या है, इसका मतलब पहले वो समझते हैं और उसके आगे जो टर्मिनोलॉजी है वो समझेंगे। देखो, रेवेन्यू का जो वर्ड है, ये जो टर्म है रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है? जब हम बाजार में किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म जब बाजार में किसी प्रोडक्ट को बेचती है, उससे जो इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू इनकम के लिए ही इस्तेमाल किया गया शब्द है। यानी इसका मतलब है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में बेचे और उससे जो इनकम कमाएंगे, चलिए भाई, देखिए, एक वर्ड है कुल आगम। चलिए, थोड़ा सा लेट था। अब देखो, जो टर्म है कुल आगम, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे कि आपने जितनी भी यूनिट बेची है, वॉइस आएगी मेरी, वो फोन पर था, आप देख रहे थे। तो जो मेरी, देखो, कुल आगम है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा टोटल इनकम जो जनरेट होगी, टोटल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जितनी भी यूनिट है वो सारी बेच दी हमने। उन सारी यूनिट को बेचने से जो इनकम मिलेगी, क्योंकि टोटल का मतलब सबके लिए होता है, वस्तु की या उत्पाद की, वस्तु की सभी इकाइयों से बेचने से, सभी इकाइयों, सभी यूनिट यानी को बेचने से प्राप्त कुल आय। अब जब आप कहते हो कुल आय कितनी है,
तो कुल आय जो होगी उसी को कुल आगम कहा जाएगा, टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा। अब कैसे निकालोगे देखो जरा। इसका एक तरीका है कि हमारा जो प्राइस है उस प्राइस को यानी पी को, इसे पी कहते हैं, प्राइस कहते हैं, गुणा कर दें क्वांटिटी सेल, जितनी भी क्वांटिटी बेची है, जितनी भी यूनिट बेची हैं, जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड की हैं, यानी क्यू जो है उससे गुणा कर दें। जब हम ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी की गुणा कर देते हैं प्राइस के साथ, जितनी भी यूनिट बेची हैं उसके साथ, तब जो हमारे पास वैल्यू आती है हम उसे टी आर कहते हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू को इस तरह आप निकाल सकते हैं, इसको शॉर्ट में आप टी आर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो भी इनकम आई वो सारी की सारी टोटल है। इसी के अंदर एक टर्म आती है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये जो मार्जिनल रेवेन्यू शब्द है इसको ध्यान से सुनना। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने से जितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी लाइन, सीमांत, क्योंकि ये वर्ड अगली 4-5 क्लास तक ऐसे ही चलेगा, रोज सेम चलेगा, ध्यान से देखना। इसका मतलब है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जितना भी चेंज टोटल रेवेन्यू में आता है, क्यों आता है चेंज? ड्यू टू सेल वन एक्स्ट्रा यूनिट, ड्यू टू सेल वन एक्स्ट्रा यूनिट या वन मोर यूनिट। जब हम कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचेंगे उससे जितना चेंज आएगा, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से एग्जांपल दूंगा मैं अभी, से प्राप्त कुल आगम में परिवर्तन, कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ, या आप ये भी कह सकते हो जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी हमारा एडिशनल रेवेन्यू हुआ, जो अतिरिक्त रेवेन्यू हुआ, उस अतिरिक्त आगम को, जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई एक यूनिट बेचने से, उस एक्स्ट्रा वाली इनकम को ही हम क्या कहेंगे? सीमांत। एग्जांपल समझना, यानी जो डिफरेंस आता है उसको रेवेन्यू को एवरेज मार्जिनल कहेंगे। एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जांपल है 3 यूनिट अगर हम सोल्ड करते हैं तो 3 यूनिट से जो टोटल रेवेन्यू मिलता है, 3 यूनिट से मान लेते हैं वो 100 रुपीज मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज 3 से। जब हम 4 यूनिट सेल करते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू आता है वो आता है 115 रुपए। ठीक, अब मुझे बताओ चौथी यूनिट का, फोर्थ यूनिट का, फोर्थ वाले का, फोर्थ यूनिट का जो मार्जिनल रेवेन्यू बना वो कितना बना? तो जो चौथी यूनिट बनेगी उसका जो मार्जिनल टर्म हम लेंगे उसका मतलब है 15 रुपए। क्यों? जो 100 रुपए था वो बढ़ के 115 हो गया, तो जो इंक्रीज हुआ वो 15 का इंक्रीज हुआ, वो चौथे का मार्जिनल कहलाए। इसीलिए जब हमसे ये कहा जाए कि मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना MR कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसके टोटल रेवेन्यू में से, उसको N मान लिया, उसमें से एक पहले वाले का टोटल रेवेन्यू माइनस कर दें। अगर हम कभी भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि मार्जिनल कैसे निकलेगा, कि हम उसके टोटल में से एक पहले वाला जो टोटल है उसका टोटल माइनस कर दें। ये एक फॉर्मूला होगा, तो याद रहेगा इतना। एक बार यस का कमेंट करना। एक और सुन लो, लास्ट एक टर्म आती है एवरेज रेवेन्यू, औसत, पहले उसको भी समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। एवरेज रेवेन्यू, ये जो एवरेज रेवेन्यू वर्ड है, औसत आगम कहेंगे जिसे। औसत का मतलब हमेशा याद रखना, जब हम पर यूनिट में निकालते हैं, यानी
पर यूनिट रेवेन्यू। एक यूनिट का रेवेन्यू कितना होगा? जब एक यूनिट का निकालेंगे, प्रति इकाई में निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे समझो। हर एक यूनिट का जो रेवेन्यू निकालेंगे, प्रति इकाई जो आगम निकालेंगे, आय निकालेंगे, उसका तरीका यह होगा कि जितने भी नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हो, उसके टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ। जितने भी यूनिट का आप रेवेन्यू निकाल रहे हो एवरेज, उसके लिए क्या करो, टोटल को डिवाइड कर दो उस नंबर से जितनी यूनिट का वो टोटल है। जैसे एग्जांपल, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, 3 यूनिट अगर आप सोल्ड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आता है 100 रुपीज। तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 3 यूनिट का 100 रुपीज है। तो अब मैं एवरेज पूछूं कितना आएगा, तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे? तो सीधा सा फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू का, कि टोटल रेवेन्यू यानी कि 100 को डिवाइड करोगे 3 से, तो हर एक यूनिट का आएगा 33 ये इसका एवरेज होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अभी आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। पहले एक बार मुझे सभी का यस का कमेंट चाहिए। ये सेकंड है, तो पहले फर्स्ट लिखिए। बहुत छोटी क्लास है आज की, आज बहुत छोटी क्लास है। अगले लगभग आधे घंटे में ये क्लास हम फिनिश कर लेंगे। डन है भाई, सभी की पहली वाली स्लाइड ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझना, जब मैं कहता हूं टोटल रेवेन्यू निकालना हो, तो मैं हर यूनिट का मार्जिनल अगर ऐड करूं, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, हर यूनिट का मार्जिनल अगर मैं ऐड करूं, तो मुझे यहां एक और शब्द देखो ध्यान से, एक लाइन और बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपने कहा जी मार्जिनल मतलब डिफरेंस बताता है, तो मैं टी आर ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या, एम आर नंबर एक यूनिट का प्लस एम आर दूसरी वाली यूनिट का प्लस एम आर तीसरी यूनिट का, और जितनी भी यूनिट का मुझे निकालना है उतनी सारी यूनिट का मैं एम आर देख लूं। हर एक का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो क्या मैं टोटल तक पहुंच जाऊंगा? भाई जितना चेंज एक से आया फिर दूसरे से चेंज, ये ओवरऑल भी तो टोटल ही बताएगा ना मुझे सारा जोड़कर। अगर बात क्लियर हो तो मुझे यस चाहिए आपका, कि टोटल हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं अगर एमआर दिया हो तो, और अगर एमआर निकालना हो तो टी आर दिया होना जरूरी है, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलता है, ए आर बनाते हैं और एम आर बनाते हैं। अब एक और बात याद रखना, जो ए आर होता है, ए आर जो होता है, ए आर एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, ये हमेशा प्राइस के बराबर होता है। जो एवरेज होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है, ये याद रखना। और ए आर जो लाइन होती है उसी को डिमांड लाइन भी बन मान लेते हैं। जब हम किसी कंपनी का कर्व बनाएं, ए आर लाइन इज एज डिमांड लाइन, ए आर लाइन को ही डिमांड लाइन भी मानते हैं, ये भी ध्यान में रखना। मुझे यस भी चाहिए, यानी इसको ही मैं हिंदी में कहूं तो ए आर एवरेज रेवेन्यू सदैव कीमत के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। और ए आर रेखा ही
ए आर की जो लाइन है वो ही मांग लाइन भी बंद होती है। क्योंकि हम इसी से डिमांड को भी बना लेते हैं। ये बात ध्यान समझना, सिग्मा एम आर यानी हाँ सारे सिग्मा जोड़ दो, बहुत बढ़िया। एक और अच्छे से वर्ड दिया कि टी आर को हम सिग्मा एम आर कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये बात, यही तो तरीका है ना दिखा सीखने का। अब यहां जगह है तो मैं और बना दूं आपकी बात, कि इन्होंने बोला कि सर हम टी आर जो है क्या हम उसको ऐसे बोल दें। ध्यान से देखना, एक और तरीका इन्होंने बताया, थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूं, जगह बना लूं, अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। इससे पता चल रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं मैथमेटिकली। एक फॉर्मूला और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं फॉर्मूला, कि चलो बॉक्स बना के देता हूं। जो टी आर है इसको मैं ये बोल सकता हूं सिग्मा एम आर। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प होगी पूरी तरीके से, रागनी बहुत हेल्प होगी। तो आपने कहा ठीक है चलो ये वाला लिखो अब जल्दी से। तो ए आर लाइन होती है, उसी को हम डिमांड लाइन भी कहते हैं, और ये हमेशा कीमत के बराबर चलती है। बोलो। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहले कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। एक सेकंड देना। अब देखो भाई, इससे रिलेटेड क्या आएगा। भाई अभी तो उसके लिए मुश्किल है, बट आगे देखिए भाई, इसके कुछ एमसीक्यू है। ए आर कर्व इज सेम एज, ए आर कर्व किसके समान होता है? ए आर कर्व इज सेम एज, अब देखिए भाई, इसी को हमने डिमांड कर्व कहना है। बस बहुत छोटी छोटी बातें हैं आज की क्लास में। मैंने कहा ना, कभी छोटा है, कभी कम, कभी ज्यादा, फर्क पड़े, देखो सारी चीजें कराऊंगा।
रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जितनी यूनिट बेची उसका रेवेन्यू पर यूनिट निकाले तो क्या कहेंगे? चलिए भाई, तो आपने कहा इसी को तो एवरेज कहते हैं ना, जो पर यूनिट में निकले वो एवरेज होता है। किसी विशेष वस्तु की दी गई मात्रा से जो बिक्री से जो प्राप्त राशि होगी, वस्तु की दी गई मात्रा की बिक्री से प्राप्त राशि, उसे क्या कहेंगे? उसको रेवेन्यू कहेंगे। जो भी इनकम जनरेट होकर आएगी उसको रेवेन्यू कहेंगे। औसत राजस्व हमेशा बराबर होता है किसके? हमेशा बराबर होता है किसके? तो याद रखना, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू, मैंने बताया, प्राइस, कीमत के। एवरेज हमेशा कीमत के बराबर होगा। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त राजस्व जनरेट होगा, जो भी अतिरिक्त इकाई की बिक्री करेंगे और उससे जो अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट होगा, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसी को मार्जिनल कहेंगे भाई। सही बात है आपकी, बिल्कुल। अभी आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज द लेटेस्ट एडिशन मेड टू द, किसके अंदर होने वाला? मार्जिनल रेवेन्यू किसमें होने वाला एडिशनल रेवेन्यू होता है? किसके अंदर इंक्लूड होने वाला एडिशनल रेवेन्यू होता है? बताइए भाई, किसका है टोटल रेवेन्यू का? किसका है टोटल रेवेन्यू का? चलिए, इसके बंदे बताइए। सीमांत आगम को ज्ञात करने का सही फॉर्मूला, TRN - TRN - 1, ये मैंने पढ़ा दिया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल सा भी लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी है। When price is constant, TR is a positively sloped line. When price is constant,
एम आर इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये दोनों सवाल हैं। अब इन दोनों सवाल का जवाब आपको अभी थोड़ी देर के बाद मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या सवाल का जवाब है। चलिए भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ना थोड़ा सा एफर्ट्स करना है, मैं आपको बताऊंगा आगे। आउटपुट 70 से 90 यूनिट बढ़ जाता है। अभी मैं बताता हूं, हॉरिजॉन्टल होता है, आपने सही पकड़ा, वैसे बाकी को समझ में आना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू 8,000 से बढ़कर 9,000 हो जाता है। बताइए भाई, यूनिट कितनी चेंज हुई? यूनिट है 20 और ये चेंज हुआ 1,000। 20 यूनिट से 1,000, 20 यूनिट में 1,000, तो एक यूनिट में कितना चेंज हो गया? तो एक यूनिट में कितना चेंज हुआ? आप कहोगे सर 20 यूनिट में 1,000 हुआ तो एक यूनिट में होगा 50। एक यूनिट में 50। 20, 2 पंजे 10 होता है ना? हाँ ठीक तो है। 70 से बढ़कर 90, 20 यूनिट बढ़ गई। 8,000 से बढ़कर 9,000 यानी 1,000 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया? अभी मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा, 9th वाला, टेंशन मत लेना, सेम क्वेश्चन है। फर्म की बिक्री 25 से बढ़ के 50 यूनिट और टीआर 5500 रुपये बढ़ गया। 25 से बढ़ के 50, 25 यूनिट बढ़ी और 5500 बढ़े, तो एक यूनिट बढ़ने का कितना होगा? 5500 बढ़े हैं, ध्यान रखना इस बार। एक यूनिट से चेंज, चेंज कितना आया? 220। बस ऐसे आपको करना है, एक से आपको करना है। 25 यूनिट के 5500 बढ़े तो एक यूनिट का कितना बढ़ा? 1100 कैसे आ गया भाई? 5 यूनिट थोड़ी बढ़ी है भाई, श्रुति मार्जिनल पूछ रहा है। एम आर कितना है? मार्जिनल, टोटल थोड़ी पूछ रहा है। चेंज दिया है, बढ़ने पर उसका टी आर 5500 रुपये बढ़ गया। भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 250 कैसे आया भाई? किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो आप? 220 ही तो आया ना कैलकुलेट होकर। ऐसा ना करो भाई। अब इस वाले क्वेश्चन को आप बताओ। इस वाले क्वेश्चन को बताओ। इस वाले क्वेश्चन को बताओ।
अब देखो भाई कहां गलती कर रहे हो, ए ही इसका आंसर है। देखो यहां चेंज इन पी क्यू मतलब टोटल रेवेन्यू ही तो बोल दिया ना भाई। चेंज इन पी क्यू का मतलब चेंज इन टोटल ही हो गया ये एक तरह से, ड्यू टू वन यूनिट चेंज, ध्यान रखना है ये। अब जो एक सवाल आया था वो मैं आपको बताता हूं, उसको थोड़ा सा हमें मेहनत से करना था। और एक सवाल और था, देखो व्हेन एम आर इज पॉजिटिव, जब भी डिफरेंस पॉजिटिव है तो टोटल इंक्रीज करेगा। याद रखना यह बात सही है और यह बात भी सही है। देखो हमेशा याद रखो, कोई भी वैल्यू जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है ना, तब वो इंक्रीज नहीं होती। ध्यान रखना, जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तब वो इंक्रीज नहीं होती। बताइए, तो एम आर शून्य, डिफरेंस शून्य होगा जब टोटल मैक्सिमम। एम आर अगर पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ेगा। ध्यान रखना, एम आर अगर नेगेटिव है तो टोटल घटेगा। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इस बात को, एम आर एंड टी आर में संबंध, एम आर और टी आर में क्या रिलेशन होगा। देखो ध्यान से, अगर एम आर बढ़ रहा है, एम आर इंक्रीज, अगर एम आर बढ़ रहा है, कोई डिफरेंस बढ़ रहा है, देन टी आर, तो टी आर जो होगा वो क्या होगा, अगर एम आर इंक्रीज कर रहा है तो टी आर भी इंक्रीज करेगा। यदि सीमांत राजस्व में वृद्धि क्या होगा, कुल आगम में वृद्धि होगी। ए आर एम आर में भी बताऊंगा। अच्छा आपने कहा ठीक है, चलो ये बात हो गई समझ। दूसरा, अगर एम आर जीरो हो रहा है, तब जो टी आर है वो कांस्टेंट भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। वो कांस्टेंट होगा या मैक्सिमम, और मैक्सिमम, क्योंकि जब कोई चीज अपने मैक्सिमम पे होती है ना तभी वो कांस्टेंट होती है। जब कोई चीज अपने मैक्सिमम पे होती है तब वो कांस्टेंट भी होती है। सीमांत राजस्व अगर शून्य है तब क्या होगा, यानी अब नहीं बढ़ रहा डिफरेंस में, तब ये होगा कुल राजस्व या कुल आगम, कुल राजस्व या कुल आगम, कुछ भी लिख सकते हैं, कुल आगम स्थिर और अधिकतम होगा। अगर एम आर नेगेटिव है,
देन अगर ये नेगेटिव है, वैसे एक बात और लिख सकते हो, सीमांत राजस्व इंक्रीज की जगह एम आर धनात्मक, अगर मैं ये लिख दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। एम आर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर ये धनात्मक संख्या होगी तब टी आर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको ऐसे समझ लो, बढ़ रहा है तो, अगर ये नेगेटिव नंबर होगा तब जो टोटल है रेवेन्यू वो डिक्रीज करेगा। इसको ऐसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। यानी सीमांत राजस्व अगर ऋणात्मक होगा, रिलेशन बना के देख लो, अब लिख के देख लो, सीमांत राजस्व या सीमांत आगम अगर ऋणात्मक होगा तब याद रखना कुल आगम में कमी होगी, क्योंकि डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो वैल्यू गिरेगी, सीधा सही मतलब है। इन दोनों का रिलेशन पूछ लेता है कई बार, जैसे इस सवाल में पूछा हुआ था। ठीक है, चलो एक और बात समझो। एक बात ध्यान से सुनना, सिर्फ समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम चीजों को ना, अभी थोड़ा बाजार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बाजार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। देखो, एक बाजार है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अब इंतजार कर लेना, थोड़ा सा मान लेना, एक बाजार कराऊंगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये एक दो क्लास रुक जाना भाई, तब इसको समझ में आ जाएगा, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और इस बाजार में जो कीमत होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कीमत बदलती नहीं है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। बाजार पढ़ेंगे तब थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा। अभी मान लीजिए कि इस बाजार में प्राइस जो है आर फिक्स्ड या कांस्टेंट, कीमतें फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, कीमतें स्थिर होती हैं, बदलती नहीं है। जब कीमत स्थिर होती है इस बाजार में तो एक रूल है, अब ये याद करना, रूल क्या है? रूल ये है कि जो प्राइस होगा वो तो बराबर होगा एवरेज के, और एवरेज बराबर होगा मार्जिनल के। ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी, ये बात फिक्स है, रूल है, ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी। अब प्राइस फिक्स है, जो ए आर है वो भी उतना ही आएगा, जो एम आर है उतना ही आएगा। और याद रखना, एम आर जो बनेगा, एम आर का जो कर्व बनेगा इस केस में, क्योंकि एम आर कर्व जो बनेगा वो फिक्स रहेगा, एम आर फिक्स रहेगा, तो इसलिए जो एम आर कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि अब प्राइस फिक्स है तो ए आर भी फिक्स हो गया, वही रहेगा हर बार, हॉरिजॉन्टल शेप होगी, जिसको हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। ये आप जब पढ़ेंगे ना आगे बाजार, तब ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ए आर और एम आर बराबर होंगे इस बाजार में। अभी समझना, एक लास्ट बात और, एक होगा इसी के द्वारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली या और एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आपको बाद में समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बाद में आएगा। अब इस बाजार में जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसमें प्राइस फिक्स नहीं होते। अब जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होते, चेंज होते हैं, तब याद रखना यहां जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा प्राइस बराबर एवरेज, तो होगा ही होगा, हमेशा ऑलवेज है, ग्रेटर देन एम आर।
प्राइस बदलेगा, जितना प्राइस उतना AR रहेगा, लेकिन MR नीचे जाएगा। तो इस केस में जब मैं MR कर्व बनाऊंगा, ध्यान से समझना, इस केस में जब हम MR कर्व बनाएंगे, क्योंकि घट रहा है तो ये नीचे की ओर जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा बाद में सिखाऊंगा, ये डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर झुका होगा, डाउनवर्ड होगा यानी नीचे की ओर होगा। अब ये थोड़ा सा मान लेना, यानी AR MR बराबर भी हो सकता है, AR MR से बड़ा भी हो सकता है, यही दो कंडीशन, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बराबर भी हो सकते हैं या ज्यादा भी, अब बाजार पढ़ते समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, इस सवाल में लिख लेना भी एक बार। लेकिन वो जो एक क्वेश्चन था जो मेरा, वो क्योंकि कंफ्यूज कर रहा था आपको, वो ये था, जब कीमत स्थिर होगी तो MR एक वर्टिकल शेप होगा, ये गलत है। कीमत स्थिर होगी तो TR एक सकारात्मक है, TR बढ़ेगा, ये ठीक है। क्योंकि TR तो बढ़ेगा, देखो कीमत बढ़ेगी तो हर यूनिट के साथ 10 रुपए की एक है, 20 की दो, 30 की तीन हो जाएंगे ओम श्री। चलो, तो ये उद्वादर नहीं होगी, क्षैतिज होगी। उद्वादर इसे कहते हैं, इस तरह नहीं होगी, इस तरह की होगी, ध्यान रखो। तो आपने कहा ये बात है, इस तरीके के सवाल आएंगे। मैंने छोटी सी क्लास दी आज को आपकी। अब कल जो पढ़ाऊंगा, कल थर्सडे होगा, कल हम पढ़ेंगे कॉस्ट, लागत। कल और परसों शायद 2 दिन चलेगा, एक एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा लागत का। लागत पढ़ेंगे कल, इसको इतना पढ़ के रोक दीजिएगा, रेवेन्यू की बात है। अब जो भी बात जुड़ेगी वो आगे बाजार में अपने आप जुड़ेगी। बाजार में लागत भी होगी, बाजार में कॉस्ट भी होगी, दोनों होंगे बाजार में। फिर प्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बाद, यानी कॉस्ट फिर बाजार। इसको एक बार लिख लीजिए, इसको लिख के रखिएगा भाई। अरे इसको एक बार लिख लो भाई, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।